रहमान साहब, क्या आपको भी लगता है कि जो भी धार्मिक, जो भी, सुनिए ना, आपको भी लगता है कि जो भी एक धार्मिक पोजीशन पर रहते हैं, साधु संत रहते हैं, तो उनको राजनीति से दूर रहना चाहिए? क्योंकि और कांग्रेस की तरफ से जो सवाल खड़े किए गए हैं, एक तरह से आतंकी की तरह ही बता दिया कि ये टेररिस्ट की भाषा हो सकती है, तो क्या आपको लगता है ये सही है कांग्रेस की तरफ से? देखिए हिमांशु भाई, नहीं, अतीकुर रहमान साहब, अतीकुर रहमान साहब, नहीं, हमारा सनातन, आपका नाम अतीकुर रहमान नहीं है ना? अतीकुर रहमान साहब जुड़े हुए हमारे साथ। सेकंड दे दीजिए मुझको। नहीं, रुकिए, मैं दूंगा उनके पास। हाँ, अतीकुर रहमान साहब बोलिए। आपने मुझसे प्रश्न पूछा है, 20 सेकंड दे दीजिए। देखिए, हमारे सनातन तो अनादि है, अनंत है। सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो हमारे जितने भी ऋषि मुनि होते थे, वो राज पुरोहित भी होते थे, राजगुरु भी होते थे, उनसे पूछ के राजा अपना राज का चलाते थे। लेकिन आज तो कलयुग में लोकतंत्र है। अच्छा एग्जांपल दिए, चलिए ठीक है, अच्छा एग्जांपल। हर एक व्यक्ति जो भी आया ठीक है, अतीकुर रहमान साहब बताइए, इस तरह से साधु संतों पर, हाँ बताइए, बोलिए। हिमांशु जी, इंग्लिश में छोटी सी कहावत है, ओनली द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस। रोजाना सुबह शाम जो मुसलमानों के ऊपर टेररिस्ट का इल्जाम लगाया गया, कोविड के जमाने में तबलीगी जमात के ऊपर सुबह शाम जो इल्जाम लगाए गए, डॉक्टर जाकिर नायक के नाम पर पूरी मुसलमानों की कम्युनिटी को एक तरफा खड़ा करके जो इल्जामात लगाए गए, आज आतंक से जोड़कर, कश्मीरी पंडितों से जोड़कर, आपको महसूस होना चाहिए कि जब आपको पूरे समुदाय को कोई टेररिस्ट कहता है तो कितना बुरा लगता है। देखिए हिमांशु जी, जो आपने मुझसे सवाल पूछा है वो 18वीं सदी में वेस्टर्न कंट्रीज ने पॉलिटिक्स को धर्म से जुदा करके अपना ठीक ठाक कर लिया था और डेमोक्रेसी वहां पर पनपी। 1980 में याद करके लाखों बहन बेटियों के जीवन। चक्रपाणी जी प्लीज, मैं आ रहा हूँ, प्लीज आ रहा हूँ, चक्रपाणी जी प्लीज आ रहा हूँ। आचार्य जी, आप धर्म गुरु हैं। स्वामी जी आ रहा हूँ, प्लीज आ रहा हूँ, प्लीज थोड़ा सा रुकिए, पक्का आऊंगा। स्वामी जी थोड़ा सा वक्त प्लीज। भाई आप गलत बोल रहे हैं ना। नहीं, सुन लेते हैं अतीकुर रहमान जी को, प्लीज। हमारे कश्मीरी पंडितों को हत्या हो गई और आप कह रहे हैं, उस पे कह रहे हैं कि आपको बदनाम किया जा रहा है। मैंने किसी की जान चली गई और आप कह रहे हैं कि जो है हमको बदनाम किया जाए, विक्टिम गेम खेलते। अतीकुर रहमान जी प्लीज कंप्लीट कीजिए, आप कहना क्या चाह रहे हैं, बताइए अपनी बात। तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती, तुम कत्ल भी करते थे तो चर्चा नहीं होती, हम आ भी भरते तो हो जाते हैं बदनाम। कोई बदनाम नहीं होगा यहाँ पर, हम किसी को बदनाम नहीं होने देंगे यहाँ पर, लेकिन पहले बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। हाँ, 1980 में जियाउल हक ने जो मौलाना की बात मानकर पाकिस्तान को एक इस्लामिक स्टेट घोषित किया, जब से उसका डूबना तय था और वो डूब गया। आज बांग्लादेश के अंदर हम सब आंखें उठाकर देख रहे हैं किस तरह से एक कट्टरपंथी मुस्लिम सोच पनप रही है। ये बांग्लादेश भी डूबेगा, श्रीलंका भी इसी तरह से डूबा। जब जब धर्म ने पॉलिटिक्स को पछाड़ा है, इस तरह का देश डूबने का उदाहरण हमारे सामने है। अब सवाल ये उठता है कि हमारी खुद की पॉलिटिकल पार्टी जो संविधान पे शपथ लेकर आ रही है, वो कैसे उसी डेमोक्रेसी और उसी संविधान का गला घोट रही है। हिमांशु जी, जो योगी जी की आज बात कर रहे हैं हम, वो योगी जी हमेशा से कहते हैं कि ये देश संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा। हाँ। क्या आज त्रिपाठी जी हमको बताएंगे कि ये देश, योगी जी से कोई पूछे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है, संविधान से चल रहा है या मनुस्मृति से चल रहा है? नहीं, योगी जी से ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मुसलमानों से। तो आपको अभी इस बात का डाउट हो रहा है कि ये देश संविधान से नहीं चल रहा है? अतीक जी, ये सवाल मैं पूछ लूंगा, लेकिन मैं ये आपसे पूछ रहा हूं, आपको डाउट हो रहा है कि संविधान से देश नहीं चल रहा है अभी? यस। अब अगर संविधान से देश चल रहा है तो योगी राज के अंदर वो महिला पहलवान जो कि अपनी गुहार लेकर प्रधानमंत्री के दरवाजे तक पहुंची, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसी जिस पर इल्जाम लगाया था उसको अपने साथ साथ रखा, उसका बाल बाकी नहीं। अच्छा, अब आप पहलवानों तक पहुंच गए। में डेप्यूटी चीफ यहाँ पर भगवा के बारे में, यहाँ पर गेरुआ के बारे में, साधु संतों के बारे में कुछ भी सवाल यहाँ पर उठाया गया, कुछ भी वहां पर बोला गया, तो आपने कहा कि जैसे को तैसा, एक तरह से आपका यही कहना था। राकेश त्रिपाठी, जवाब। देखिए, अतीकुर रहमान ने कहा कि देश संविधान से चल रहा है या शरिया से चल रहा है। मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, इस सवाल का जवाब सवाल के रूप में ही दूंगा। इस देश में जब प्रधानमंत्री आवास में और मुख्यमंत्री आवास में इफ्तार की दावतें हुआ करती थी, तो देश संविधान से चल रहा होता था या शरिया से चल रहा होता?
आपको आपत्ति हो गई ना कि आज नवरात्रि में फलाहार कैसे मुख्यमंत्री आवास में होने लगा? आपको इससे पीड़ा होने लगी क्या? इस देश में रामनवमी की शोभा यात्रा पर या दुर्गा प्रतिमा विसर्जन पर जब तमाम प्रकार की हिंसा हुआ करती थी, जब उस पर रोक लगाई जाती थी, कांवड़ यात्रा में डीजे बजाने पर रोक लगा दी जाती थी, तब देश संविधान से चल रहा होता था या सरिया से चल रहा होता था? हम तो हिंदू उदार चरिता नानतुम वसुधैव कुटुंबकम, सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये केवल कहा नहीं है, करके दिखाया है। अब बताइए ना, कहीं रमजान के महीने में किसी प्रकार की किसी को समस्या हो, ऐसा हुआ है क्या? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने नवरात्रि और रमजान, हमने दोनों को समानता से व्यवहार करने का काम किया है। हमने हिंदू और मुसलमान दोनों के साथ समानता से व्यवहार करने का काम किया है। ये पूछिए जरा तारिक खान से, समाजवादी पार्टी की सरकार की यूपी में। मैं आतंकी शब्द पर भी बात वो हो जाएगी, लेकिन सुनिए ना, अतीकुर रहमान साहब, अतीकुर रहमान साहब, हमारे इस देश में जब भाईचारे की बात होती है, सभी त्योहारों को बहुत अच्छे से मनाने की बात होती है, लेकिन लगातार बार बार भगवा पर या फिर हिंदू आस्था पर जो सवाल खड़े किए जाते हैं, आतंकवादी, कभी कुछ भी बोल दिया जाता है। क्या ये गलत नहीं है आपकी नजर में? हिमांशु जी, त्रिपाठी जी जो सवाल पूछ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि भाई इफ्तार पार्टी हुई, क्या इसके लिए पूरी मुस्लिम कम्युनिटी जिम्मेदार थी? अगर कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, तो क्या पूरे समुदाय, पूरे मुसलमानों को आप आतंक से जोड़ देंगे? अगर यहाँ पर शरिया की बात आ रही है के अंदर स्वामी चक्रपाणी जी, मस्जिद से स्वामी चक्रपाणी जी सुनिए ना, यही कहा जा रहा है कि बार बार सभी मुसलमानों को आप एक ही नजर से देखते हैं। कुछ बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप सभी मुसलमानों को एक नजर से देखते हैं, और बिल्कुल ठीक वैसा ही रिएक्शन इधर भी आ रहा है। अब हिमांशु भाई 20 सेकंड आ रहा हूं भाई, आप ये बताइए, बरेली के मौलाना तौकीर राजा राज्य मंत्री बनाया था विपक्ष की सरकारों ने जब थी। शाही इमाम को लोकसभा और राज्यसभा भेज देते हैं तो इनको पेट में दर्द नहीं होती। आप अब ये चाहते हैं कि कैसे भगवादारी राजनीति छोड़ के गुफा में चले जाए, संन्यास, वो हिमालय पे चले जाए, वो आश्रमों में रहे, यानी राजनीति में हस्तक्षेप न हो ताकि इनका भ्रष्टाचार चलता रहे, इनकी जितनी भी दुराचार है उसको आराम से करते रहे। ऐसा नहीं होने पाएगा। इस देश को बचाने वाले कोई है तो संत समाज है, बल्कि मौलानाओं ने तो देश का विभाजन करवा दिया, पाकिस्तान ले लिया, बांग्लादेश ले लिया। अभी आप तो इसलिए आप कितनी भी आलाप कर लो, आप संतों ने इस देश को सींचा है अपने खून से। जब लोगों के पास खाने की क्षमता नहीं थी, भंडारा कराया। जब शिक्षा नहीं थी, उस समय गुरुकुल खोल करके सींचने का काम किया, शिक्षा देने का काम किया। इस देश को आप चाहते हो कि भगवा को हटा करके जो तिरंगे के सबसे ऊपर विराजमान है भगवाहीन कर दे, तो ये ठीक है। वरुण जी, होने नहीं पाएगा। वरुण जी, सपना भगवा हमेशा। अब वरुण जी सुनिए, बीजेपी की तरफ से ऐसे बयान आने के बाद वरुण पुरोहित जी, ठीक है वरुण पुरोहित जी, अब बीजेपी की तरफ से जब ये बयान आए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की तरफ से कुछ कहा गया तो बीजेपी ने रिस्पांस दिया, तो अब जनता के बीच में ये संदेश भी दिया जा रहा है कि हिंदुत्व को टारगेट करके, भगवा को टारगेट करके, साधु संतों को टारगेट करके अब मुस्लिम वोट बैंक के लिए कांग्रेस जद्दोजहद कर रही है। हिमांशु जी, मैंने कई बार कहा, 2-3 साल तो हो ही गए होंगे मुझे कहते कहते ये चर्चा होते है, क्योंकि तो मोदी काल में हो रही है ऐसी चर्चाएं, पहले तो हुआ नहीं करती थी। आप मुझे बताइए, कांग्रेस इतनी मूर्ख है क्या? 5%, 8%, 10% वोटों के लिए करेगी, हिंदुओं को